रावण एक महान पंडित और विद्वान होते हुए भी रावण को एक बुराई का प्रतीक माना जाता है। रावण अपने शक्तियों से कई देवी और देवताओं को भी अपने बस में कर लेते थे। रावण शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और रावण जैसा आज तक किसी ने शिव का भक्त नहीं बन पाया। रावण को ब्रह्मा जी से सदा अमर रहने का वरदान मिला था, लेकिन रावण को सदा अमर रहने का वरदान मिलने के बावजूद भी रावण मर जाते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का आज की इस नई वीडियो रियलिटी ऑफ लंकापति रावण में। तो रामायण के अनुसार कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे। तो क्या सच में रावण के 10 सिर थे या ये बात एक अफवाह है जो लोगों के मन में एक भ्रम में बैठा है कि रावण के 10 सिर थे? तो इस चीज़ को हम लोग वीडियो के आगे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग रावण के बारे में कुछ और सच्चाइयों के बारे में जान लेते हैं। रावण त्रेता युग में जन्म लिए थे। रावण ब्रह्मा जी के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के परपोते थे। रावण के पिता मुनि विसर्वा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी एक पुत्र को जन्म दिया जिसे आप कुबेर के नाम से जानते हैं, जो दुनिया के सभी खजानों के राजा माने जाते हैं। और उनकी दूसरी पत्नी केकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण करके कुंभकर्ण, शूर्पणखा और रावण जैसे क्रूर राक्षसों को जन्म दिया। परंतु एक सकारात्मक काम भी उनके साथ हुआ जब उन्होंने विभीषण को जन्म दिया। विभीषण राक्षस कुल में पैदा होने के बावजूद भी वे बहुत ज्यादा सहज स्वभाव का था। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण के पास सोने का लंका था और उस लंके का रावण राजा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि रावण ने सोने का लंका बनाया होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि सोने का लंका भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी से अपने लिए माता पार्वती के कहने पर बनवाया था। लेकिन जब इस सोने की लंका का उद्घाटन के लिए पूजा रखा गया तो इसी पूजा में रावण के पिता मुनि विसर्वा भी ब्राह्मण के रूप में आए। और जब भगवान शिव ने रावण के पिता से दक्षिणा मांगने को कहा तो रावण के पिता ने सोने की लंका को ही मांग लिया और शिव जी ने इसे दे भी दिया। इस चीज को देख माता पार्वती बहुत गुस्सा हो गए और उसी समय रावण के पिता को श्राप दिया कि तुमने शिव जी का सरलता का फायदा उठाकर आज मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है, लेकिन महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर विनाश कर देगा। रावण के पिता सोने की लंका पाने के बाद इसे कुबेर को दे दिया इस पर राज करने के लिए। लेकिन ये सोने की लंका इतना खूबसूरत था कि रावण की नज़र जैसे ही इस लंका पर गया तो उसने कुबेर से अपने शक्ति के दम पर उससे छीन लिया और रावण उस लंका पर राज करने लगा। माता पार्वती के श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाकर विनाश कर डाला। रावण हमेशा अमर रहने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या किया और जब रावण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो रावण हमेशा अमर रहने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने रावण को हमेशा अमर रहने का वरदान देने की वजह ये वरदान देते हैं कि रावण का नाभि नष्ट होगा तो ही रावण मर पाएगा, वरना ये सदा अमर ही रहेगा। चाहे इसके शरीर पर नाभि को छोड़कर कुछ भी कोई भी कितना ही वार क्यों ना करे। ये बात सिर्फ रावण और विभीषण को ही पता होता है। रावण माता सीता का हरण करके अशोक वाटिका में कैद करके रखता है, जिसके कारण श्री राम और रावण के बीच एक युद्ध होता है जिसमें राम ने रावण को मार डाला। राम रावण को कभी मार नहीं पाता अगर विभीषण ने यह नहीं बताया होता कि रावण की नाभि को नष्ट करने से ही रावण मरेगा। रावण अपने पुत्र को अजय और अमर बनाने के लिए रावण ने अपनी शक्ति के बल पर 9 ग्रहों को आदेश दिया था कि जब मेरे पुत्रों का जन्म हो तब तुम सभी को 11वें स्थान पर रहना है। सभी देवताओं ने रावण की बात मान लिया, परंतु शनि देव ने रावण की बातों को नहीं माना और वे 12वें स्थान पर जाकर बैठ गए, जिसकी वजह से रावण इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि रावण ने शनि देव को बलपूर्वक अपने महल में कई वर्षों तक बंदी बनाकर रखा। रावण ने माता सीता को लगभग 11 महीने तक अपने महल के अशोक वाटिका में रखा, परंतु रावण ने उन्हें एक बार भी नहीं छुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण एक श्राप से श्रापित था, जिसमें रावण को यह श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को जबरदस्ती से प्राप्त करना चाहेगा तो उसी समय उसके सिर के 10 टुकड़े हो जाएंगे। कुबेर के पास एक पुष्पक विमान था जो मन की गति से चलता था और हवा में उड़कर कहीं पर भी ले जा सकता था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। रावण का रंग काला होने के कारण वह चाहता था कि सृष्टि के सभी मनुष्य का रंग काला हो ताकि कोई भी उसके काले रंग की निंदा ना कर सके। कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे, लेकिन कई शास्त्रों में बताया गया है कि
रावण के जो 10 सिर थे वो असल में नहीं थे। दरअसल रावण अपने गले में 9 रत्नों से बनी सुंदर माला पहनता था। उन 9 रत्नों में बहुत बड़े बड़े मोती लगे हुए थे, जिसकी चमक इतनी तीव्र हुआ करती थी कि उसके कारण रावण का सिर उन 9 मोतियों में नजर आता था, जिसके कारण उनके 9 मोतियों वाले सिर और जो एक असल सिर थे उसे मिलाकर 10 सिर हो जाते थे। और रावण के 10 सिर होने के दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने वर्षों तक कठोर तप किया, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तो इसके बाद रावण ने भगवान शिव को अपना सिर काटकर यज्ञ में डाल दिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसकी जगह दूसरा सिर आ गया। ऐसे एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। जब 10वीं बार उसने अपना सिर भगवान को अर्पित करना चाहा, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। वे रावण की भक्ति से काफी प्रसन्न हुए, इसलिए रावण को भगवान शिव का परम भक्त कहा जाता है। रावण एक विद्वान और बलशाली व्यक्ति था। वो अपनी शक्ति से अपनी तमाम इच्छाओं को पूरा कर लेना चाहता था। रावण की इच्छा थी कि स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक ऐसी सीढ़ी हो जिसके जरिए सीधे मोक्ष प्राप्त किए जा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।